हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूँ। आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी गद्य साहित्य में आत्मकथा। तो आत्मकथा को आज जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो जिस प्रकार से हमने पिछले जितने भी हमारे विषय रहे हैं उनको विस्तार पूर्वक अच्छे से जानते हुए उनके पक्षों को महत्वपूर्ण जो बिंदु रहे उन सभी को जिस तरीके से हमने विस्तार से पढ़ा है, तो आज हम अपनी आत्मकथा जो हमारा विषय है उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आत्मकथा क्या होती है? तो आत्मकथा जब कोई लेखक अपने जीवन में की जो घटनाएं होती हैं, यानी कि उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनको जब वो साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करता है तो वो क्या कहलाती है? वो आत्मकथा रचना कहलाती है। आत्मकथा गद्य रचना एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपनी सबलताओं और अपनी दुर्बलताओं उन सभी को संतुलित रूप से व्यवस्थित करता है और उसका यथार्थ चित्रण जो है वो प्रस्तुत करता है। यानी कि अपनी कमजोरियों को, अपनी सबलताओं को, अपने बल को जो है वो क्या करता है, सकारात्मक पक्षों को, नकारात्मक पक्षों को उन सभी में संतुलित बनाते हुए उसका जो यथार्थ यानी कि जो वास्तविक चित्रण, वास्तविक जो उसकी स्थिति है उसका चित्रण वो प्रस्तुत करता है। लेखक को आत्मकथा लिखते समय अपने जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों का तटस्थ होकर लेखन करना होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी उसकी जो कमजोरियां हैं उसको तो वो छुपाए और अपनी सबलताओं को, अपने जीवन का जो सकारात्मक पक्ष है उसी को प्रस्तुत करे। नहीं, आत्मकथा लिखते हुए बिना किसी भेदभाव का, बिना मतलब ये समझे कि मैं जो है अपने जीवन के बारे में लिख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं छुपाना, वो सभी घटनाओं का, सभी पक्षों का उसको जो है सही तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर उसका जो है उसको प्रस्तुत करना होता है, उसके बारे में लिखना होता है। हम आगे कहें कि हिंदी साहित्य में आत्मकथा जो विधा है वो सर्वप्रथम कब लिखी गई थी? वो सर्वप्रथम उसकी जो रचना थी वो 17वीं शताब्दी में बनारसी दास जैन के द्वारा रचित अर्धकथा नाम से लिखी गई थी। यानी कि हमारी जो, अगर हम कहें हिंदी साहित्य जगत की सर्वप्रथम जो आत्मकथा है तो वो कौन है? तो बनारसी दास द्वारा रचित अर्धकथानक रचना है। यह रचना किस भाषा में? ब्रज भाषा में और पद्यात्मक रूप से लिखी गई थी। गद्यात्मक रूप में आत्मकथा लिखने की जो शुरुआत वो किसने की थी? वो भारतेंदु जी ने की थी। यानी कि कहें कि जो बनारसी दास ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो पद्यात्मक रूप में लिखी थी, लेकिन जो गद्यात्मक रूप में जो आत्मकथा है वो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से ये लिखी थी और ये हिंदी साहित्य जगत की सर्वप्रथम गद्यात्मक आत्मकथा मानी जाती है। इस रचना का प्रारंभ जो अंश है वो प्रथम खेल के नाम से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। अब हम आगे देखें, प्रेमचंद के द्वारा प्रकाशित हंस पत्रिका में 1932 ईस्वी में एक आत्मकथा जो है विधा प्रकाशित हुई थी इस नाम से, और इस विशेषांक प्रकाशन के बाद ही इस विधा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। कि जो ये हंस पत्रिका थी इसमें जब इसका प्रकाशन हुआ उसी के बाद ही जो आत्मकथा विधा है उसका प्रचार प्रसार होने लगा था। तो आत्मकथा विधा की जो प्रमुख रचनाएं हैं अब हम उनको जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी आत्मकथाएं प्रमुख हैं और उनके लेखक कौन कौन सी हैं। तो अर्धकथानक, जैसा कि अभी मैंने बताया, अर्धकथानक जो है ये पद्यात्मक शैली में ये लिखी गई थी और किसने लिखी थी? बनारसी दास जैन ने लिखी थी। 17वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था कि ब्रज भाषा में लिखी गई थी। यह हिंदी साहित्य में आत्मकथा विधा की सबसे पहली जो ये रचना है ये मानी जाती है। या यूँ कहें कि आत्मकथा की जो हिंदी साहित्य जगत की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो वो कौन सी? अर्धकथानक है। अब हम आगे देखें कि यह
एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। ये 17वीं शताब्दी की ये रचना है और यह हिंदी साहित्य में गद्य रूप में लिखित सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। जो अर्ध कथानक रचना वो कैसी रचना है? वो पद्यात्मक शैली की रचना है। और जो ये एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो भारतेंदु जी के द्वारा लिखी गई थी, ये गद्यात्मक श्रेणी की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। निज वृतांत, निज वृतांत आत्मकथा के लेखक कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास जी हैं। मुझ में देव जीवन का विकास, तो ये किसकी रचना है? ये सत्यानंद अग्निहोत्री की रचना है जो 1910 और 1909 और 1910 में ये प्रकाशित हुई थी। इस रचना यह जो रचना है कौन सी? मुझ में देव जीवन का विकास, जो सत्यानंद अग्निहोत्री की ये रचना है, ये आत्मकथा है। ये कितने खंडों में? 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला खंड 1909 ईस्वी में और द्वितीय जो खंड है इसका 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगली जो हमारी आत्मकथा वो कौन सी है? जीवन चरित्र, जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। और ये कब लिखा गया था? तो ये आत्मकथा 1917 ईस्वी में लिखी गई थी। अब हम आगे देखें तो अगली जो हमारी आत्मकथा है वो कौन सी है? सत्य के प्रयोग। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हमारे महात्मा गांधी जी और 1923 ईस्वी की ये रचना मानी जाती है। यह रचना आरंभ में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। जो सत्य के प्रयोग जो ये आत्मकथा है महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा था, तो ये पहले गुजराती भाषा में लिखी गई थी। आगे चलकर 1927 ईस्वी में हरिबाहु उपाध्याय ने इसका हिंदी में क्या किया था? अनुवाद किया था। अब अगली हमारी जो आत्मकथा है वो कौन सी है? कल्याण मार्ग का पथिक। और इसके रचनाकार कौन है? स्वामी श्रद्धानंद इसके लेखक हैं और 1924 ईस्वी में इसको लिखा गया था। यह हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम परिपूर्ण आत्मकथा मानी जाती है। इस रचना में लेखक ने अपने जीवन की सबलताओं और दुर्बलताओं दोनों का निष्पक्ष होकर क्या किया है? वर्णन किया है, उसको प्रस्तुत किया है। अब हम आगे देखें तो अगली हमारी जो आत्मकथा वो कौन सी है? तरुण के स्वप्न। ये किसकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस की ये रचना है जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह रचना आरंभ में किस भाषा में लिखी गई थी? यह रचना प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी और आगे चलकर गिरीश चंद्र जोशी ने इसका क्या किया था? हिंदी में अनुवाद किया था। ये जो तथ्य मैं आपको बता रही हूँ इनको याद करते हुए चलेंगे कि ये रचनाएं पहले कौन सी भाषा में लिखी गई थी और फिर इसका जब हिंदी में अनुवाद किया था तो किसने किया था। अगली जो हमारी आत्मकथा वो कौन सी है? मेरी आत्म कहानी। इसके जो लेखक है वो कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी है और 1941 ईस्वी में इस आत्मकथा को लिखा गया था। यह जो रचना है यानी कि ये आत्म जो कथा है इस पर नागरणी प्रचारणी सभा काशी का जो प्रभाव है वो हमें दिखाई देता है। इस रचना में शिक्षा नगरी काशी का जो संपूर्ण इतिहास है वो हमें पढ़ने को इस रचना के अंतर्गत मिल जाता है। अगली जो हमारी आत्मकथा वो है मेरी असफलताएं। ये किसने लिखा था? ये बाबू गुलाब राय ने 1941 ईस्वी में इस आत्मकथा को लिखा था। अब हमारी जो अगली आत्मकथा है वो है हरिबाहु उपाध्याय के द्वारा रचित साधना के पथ। ये कब लिखी गई थी? तो ये 1946 ईस्वी में लिखी गई थी। इस रचना में लेखक ने इस रचना में लेखक ने 1892 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक अपने जीवन के जितने भी अनुभव हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं कैसे भी हैं, उन सभी का वर्णन इस आत्मकथा में इन्होंने किया है। अगली हमारी जो आत्मकथा वो है मेरे जीवन की यात्रा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये राहुल साकेत्यायन के द्वारा लिखी गई है और 1946 ईस्वी में इस आत्मकथा को इन्होंने लिखा था। यह जो रचना है इस रचना में इन्होंने मुहावरेदार और डायरी शैली में इस रचना को लिखा है। यह जो रचना है 5 खंडों में विभाजित है। जो मेरी जीवन यात्रा है ये आत्मकथा 5 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड 1946 ईस्वी में, द्वितीय खंड 1949 ईस्वी में और तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो खंड है वो 1967 ईस्वी में इसकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित किए गए थे।
आगे देखिए तो अगली जो हमारी आत्मकथा है वो कौन है, मेरी मेरी जीवन प्रवाह। ये क्या आएगा, मेरा जीवन प्रवाह। तो ये किसके द्वारा लिखी है, ये वियोगी हरि के द्वारा ये लिखी गई आत्मकथा है, जो 1948 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। इस रचना में सामाजिक सेवा के निम्न वर्ण का जो योगदान है, उस विषय का भी उल्लेख इन्होंने किया है। मेरे जीवन का प्रवाह, इस प्रवाह में वियोगी हरि ने सामाजिक सेवा में निम्न वर्ण का योगदान विषय का भी उल्लेख इन्होंने किया है। अगली जो हमारी आत्मकथा वो शिवालोकन, जो किसकी द्वारा लिखी है, ये यशपाल जी के द्वारा लिखी हुई आत्मकथा है 1951 ईस्वी की। ये जो है रचना, इस रचना में लेखक ने अपने जीवन के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां हैं उन सभी का वर्णन इसके अंतर्गत इन्होंने किया है। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के जो भी गतिविधियां थी, जो भी कार्यवाही की थी, उनका भी वर्णन इन्होंने अपने जीवन के साथ साथ किया है। यह रचना 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। पहला जो खंड है वो 1951 ईस्वी में, दूसरा खंड 1952 ईस्वी में और तीसरा खंड 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे की जो हमारी आत्मकथा है, अब उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगली जो हमारी आत्मकथाएं हैं, अब उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगली जो हमारी आत्मकथा है वो कौन सी है, स्वतंत्रता की खोज में, और इसके लेखक कौन है, सत्यदेव प्रिव्राजक, और ये 1952 ईस्वी में लिखी गई थी। इस रचना में लेखक ने अपने अभावग्रस्त जीवन का वास्तविक वर्णन किया है। यानी कि अभावग्रस्त जो जीवन है उसका इन्होंने बिना किसी भी पक्ष को छुपाए उसका वास्तविक यानी कि सच्चा वर्णन इन्होंने किया है। अगली जो हमारी आत्मकथा वो है प्रिव्राजक की प्रजा। ये किसके द्वारा लिखा गया, शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है 1952 ईस्वी में। और ये जो आत्मकथा है ये संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई है। अगली जो हमारी आत्मकथा है वो है कौन, चांद सूरज की बीरन। ये किसके द्वारा लिखी गई है, देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा इस आत्मकथा को लिखा गया है और 1952 ईस्वी में इसको लिखा था। इस रचना में लेखक ने अपने बचपन, शिक्षा संबंधी यात्राओं और साहित्यिक जीवन की जो वास्तविकता है उसका वर्णन इसके अंतर्गत इन्होंने किया है। अब हम आगे देखें। अगली जो हमारी आत्मकथा है वो कौन है, नील यक्षिणी। इसके रचनाकार भी कौन है, तो इसके रचनाकार भी देवेंद्र सत्यार्थी हैं। 1952 ईस्वी में इस आत्मकथा को लिखा गया था। इस रचना में लेखक ने अपने यायावर, अमृतयान, पाषाण यत्री जैसे विशेषण शब्दों के लिए यायावर अमृत का प्रयोग किया है। अगली आत्मकथा है यादों की परछाइयाँ, जिसके लेखक कौन है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जो 1956 ईस्वी में इसको लिखा गया था। और मेरी आत्म कहानी, ये भी किसके द्वारा लिखी है, ये भी चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखी गई है और 1967 ईस्वी में इस आत्मकथा को लिखा था। इस रचना के जो शुरुआती 2 अध्याय हैं कौन सी के, मेरी आत्म कहानी। इस आत्मकथा के शुरुआती जो अध्याय हैं वो किसके द्वारा लिखे गए, चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन बाकी के जो शेष अध्याय इनकी मृत्यु के उपरांत इनके द्वारा छोड़े गए नोट्स के आधार पर इनके अनुज इसने चतुरसेन शास्त्री के द्वारा इसको लिखा गया है। अब हम आगे देखें तो अगली जो हमारी आत्मकथा वो कौन सी है, आत्मनिरीक्षण, जिसके लेखक सेठ गोविंद दास हैं और 1957 ईस्वी में इस आत्मकथा को लिखा गया था। इस रचना में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ने को हमें देखने के लिए मिल जाता है और इस रचना में लेखक ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इनकी आलोचना भी इन्होंने की है लेखक। अगली जो हमारी आत्मकथा वो है अपनी खबर, जो पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखी गई थी 1960 ईस्वी में। और उसके बाद है मेरी जीवन यात्रा, जिसके लेखक है जानकी देवी बजाज, 1956 ईस्वी में इसके द्वारा इस आत्मकथा को लिखा गया था। यह रचना लेखिका ने अपने हाथों से नहीं लिखी बल्कि इसको किसने लिखा है, विशभ दत्त राका के द्वारा इस आत्मकथा को लिखा गया है। अब हम आगे देखें तो अगली जो हमारी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी। नीड का निर्माण फिर से,
1970 ईस्वी, वसेरे से दूर 1977 ईस्वी, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। तो ये जितनी भी आत्मकथाएं किसके द्वारा लिखी गई है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा इसको लिखा गया है। इन चारों खंडों में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने संपूर्ण जीवन का कैसे वर्णन किया है, सांगोपांग वर्णन जो है किया है, जिसके कारण हिंदी साहित्य में ये सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा लेखक भी माने जाते हैं। तो कौन, हरिवंश राय बच्चन। अब हम आगे देखें तो अगली हमारी जो आत्मकथा वो कौन है, क्रांति पथ का पथिक, जो किसके द्वारा लिखी गई है, पृथ्वी सिंह आज़ाद के द्वारा इस आत्मकथा को 1964 ईस्वी में लिखा गया था। रात की लपटे, ये जो आत्मकथा है पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा इसको लिखा गया है। 7 वर्ष रेखांकन, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा इस आत्मकथा को लिखा गया था। अगली जो हमारी आत्मकथा है जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये आत्मकथा है 1967 ईस्वी की, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर परीक्षा में इसको पूछा भी जाता है, और ये हिंदी साहित्य जगत में आत्मकथा लिखने वाले सर्वश्रेष्ठ दलित लेखक भी माने जाते। तो कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। दोहरा अभिशाप, कौशल्या वैसंतरी के द्वारा लिखा हुई ये आत्मकथा है। अब हम आगे देख लेते हैं अगली हमारी आत्मकथा कौन सी है। तो अगली हमारी आत्मकथा कौन सी है, बूंदी बावड़ी। इसके लेखक कौन है, पद्मा सचदेव, जो 1999 ईस्वी के इसके द्वारा पद्मा सचदेव के द्वारा इस आत्मकथा को 1999 ईस्वी में लिखा गया था। अगली आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे, जो मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा है 1902 ईस्वी में इसको 2002 ईस्वी में इसको लिखा गया था। लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है जो 1997 ईस्वी में लिखी गई थी। अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान की रचना है जो 2007 ईस्वी की रचना है। और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये मैत्रेय पुष्पा की रचना है जो 2008 ईस्वी में इसको लिखा गया था। आगे देखें तो अगली जो हमारी आत्मकथा है जो कहा नहीं गया, किसके द्वारा लिखी गई है, कुसुम अंचल के द्वारा 1996 ईस्वी में इस आत्मकथा को लिखा गया था। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है, और आज की अतीत भीष्म साहनी की आत्मकथा है 2003 ईस्वी में इसके द्वारा इस आत्मकथा को लिखा गया था। तो ये हमारी प्रमुख आत्मकथाएं थी जिसके बारे में हमने जाना। इन आत्मकथाओं में से अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए इन आत्मकथा को अच्छे से याद रखेंगे। और आज ये मेरा आत्मकथा वाला जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। तो तो आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आप उसकी तैयारी कर रही हैं, तो इन वीडियो के ज़रिए आप अपनी तैयारी को बेहतर तो जो भी स्टूडेंट अगर उनका विषय हिंदी है तो वो इन सीरीज़ के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नया आया है तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।